आज की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक चुड़ैल जंगल में थी उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम टू माय भूत स्टोरी। भूत स्टोरी में आपका स्वागत है। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार ना हो था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसे जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानी सुन रखी थी। वो बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। अरे भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती है। और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख, छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसानी है ना, या फिर कोई चुड़ैल? ले जाने के लायक ही नहीं है तू, सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वो वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया झोपड़ी में यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी ना देखा है। ये बोलकर उसने वीरू को मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की भी हालत खराब हो चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयां ही उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना मत कर, बाकी मैं संभालता हूं। वीरू घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 6 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से वो झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेज से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वो वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई हम सब पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वही पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था शाम के 6:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गया है। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते पहन ली। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूं। सुन, तू गाड़ी में रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूं, ठीक है? डरना मत। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। भैया वहां मत जाओ, मैंने कहा ना आपको, वहां मत जाओ, वहां चुड़ैल है, आपको जाने खतरा है। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाटा पड़ा। चुप, डरपोक कहीं का, समझ नहीं आती तुझे? मैं तुझे ऐसा डरपोक नहीं हूं। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाटा पड़ा और आवाज आई, घर आ गया, छोटे उठ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर
कार से सामान निकाल रहा था और जब वीरू ने घड़ी के समय देखा तो 6:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? वीरू, नींद में तू आज क्या बड़बड़ा रहा था? दिमाग खराब है क्या? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाली है, क्या बड़बड़ा रहा था? समीर की बात सुन के वीरू खुद पे ही हंसने लगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो आई होप गाइस आपको ये भूत स्टोरी अच्छी लगी होगी। आवाज के दुनिया के दोस्तों, मेरी कहानी में आपको कोई भी डराने का एहसास हुआ हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपका कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं आपका डरावना दोस्त हूँ।